प्लेन केस सर, क्या हो गया? हाथ को लग गया? अभी कैसे है? अभी ठीक हो रहा है? क्या बोलते हैं डॉक्टर? उनके गुड विशेष आशीर्वाद से ही है, उसी के लिए सब रेगुलर आते हैं पटना, एकदम आइए जब तक ठीक है। अभी इनको जान बाहर वहाँ से रिकॉर्डिंग हमारे फादर के साथ आपको Sir, How are you? fine, sir. Settle down here. Everything fine? It's due to myself, sir. Everything is सबसे सीनियर बॉस। अरे भैया, आप लोग सब रेस्पेक्टेबल बता रहे थे सीनियर रिप्रेजेंट होंगे। आप बैठिए, आप खड़े होना प्लीज। तो ऑफर यू बैठिए आप। एनीथिंग एनी आप लोग से कुछ जी बोले? हाँ आपको जानकारी देती है तो उसके हिसाब से ओके। ये जो जो आंकड़ा है 4000 अराउंड 4000 पेंडिंग केसेस अभी लिस्टेड है। जो मैक्सिमम भी एक्सपेक्ट कि जितने से ज़्यादा हो, आप करीब 1.25 लाख के प्री लिटिगेशन के उसके ऑन द कार्ड्स हैं। तो कितने आएंगे वो मालूम चलेगा द एंड ऑफ द डे। और ये जो भी है इनके जो अपने जजेस के कोऑपरेशन से है, लिटिगेशन के कोऑपरेशन से, आप लोगों के कोऑपरेशन से है, क्योंकि आप लोगों का कोऑपरेशन भी इम्पोर्टेंट इसलिए है, आप लोग जो कवरेज देते हैं दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आज के दिन आदमी फिर उसमें मोटिवेट होता है। आप लोग जो न्यूज़ देते हैं तो मोटिवेट होता है ऐसे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस जो क्लेम केसेस हैं, क्लेम केसेस आज डिसाइड होने के बजाय यदि कॉम्प्रोमाइज से आज डिसाइड हो जाता है यहाँ पे, तो उसका अपील ये जो फर्दर लिटिगेशन है हाई कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट, ये सब तर्क होता है। ये लिटिगेशन यहाँ पे जो मिला, सपोजिंग एज्यूमिंग एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, कोई लिटिगेशन को 10 लाख या 8 लाख मिला और यदि लिटिगेशन करता तो हो सकता है कि उसको 12 लाख मिलता, पर यहाँ पे जैसे 12 लाख होगा, उसकी अपील होगी, स्टे हो जाएगा या आधा मिलेगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाती है, कंपनी तो जाती है हर केस में सुप्रीम कोर्ट आती है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें वो मिलते तक उसके बाय द टाइम सब डाइल्यूट हो जाता है। यदि टाइमली ना मिले कंपनसेशन तो कोई इसका मतलब नहीं। और एक और जैसे फैमिली लिटिगेशन है, फैमिली लिटिगेशन हम लोग, जैसे मैं अभी डिवीजन बेंच में हाई कोर्ट में आई एम होल्डिंग डिवीजन बेंच, उसमें फैमिली लिटिगेशन आते हैं। उसमें मेरा ये मानना है एज ए जज कि एक चीज जो कॉम्प्रोमाइज हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉम्प्रोमाइज है, यदि रेस्टिट्यूशन रहता है जिसमें साथ में रहने का ऑर्डर होता है, आप किसी को फोर्सफुली नहीं रख सकते। यदि कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, यहाँ से चल दे, साथ में चल दे तो ठीक है, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। कुछ हार्ड रियलिटी हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है उसमें, और उसी के लिए है लोगों को मोटिवेट करें, लिटिगेशन कम हो, टेंशन कम हो। केस मतलब लिटिगेशन, पर इट्स अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, इट्स अ नेगेटिव पार्ट। जैसे
ये बोला जाता है कि कोई आप फिल्म बनाते हैं, आप पहले देखा जाता था फिल्म, उसका नेगेटिव बनता है, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सर लिटिगेशन कोई नहीं चाहता लिटिगेशन, पर है ये पार्ट ऑफ इट। देखते हैं आप लोग तो देखें कितना तो खाली कॉम्प्रोमाइज के लिए जनरल लिटिगेशन नहीं है इतने सारे, तो ये टोटल एफर्ट है इसको तो कम हो, ये पूरा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। छोटे छोटे बातों में लोग चल देते हैं आजकल कोर्ट में, जैसे मैट्रिमोनियल मैटर्स में आजकल जो देखा जाता है छोटे छोटे एकदम ट्रिवियल इश्यूज पे। तो हो सकता है कि पहले जमाने में थोड़ा सेंस ऑफ वो ज़्यादा था, मतलब जो सस्टेन करने का, आजकल वो कम हो गया हो सकता है, पर दैट इज पार्ट ऑफ वो, वही फिर आती पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वो है पार्ट ऑफ द लाइफ है। देन उसको उसी को कम किया जाए, लोगों को समझाया जाए, लोग समझते भी हैं। आज जैसे सेक्शन 9 एक जो साथ में रहने का एक केस चल रहा था, उसमें दोनों पार्टी साथ में मतलब हस्बैंड वाइफ कॉम्प्रोमाइज करके जाना चाहते हैं। यहाँ पे लिटिगेशन चलता, डिसाइड होता, फिर हाई कोर्ट जाता, तब बाय द टाइम एक कोई 25-30 की एज लिटिगेशन खत्म होते होते टाइम लग जाता है। पर इस सब पार्ट वो तो है ही है। लिटिगेशन इतना केसेस ये रहते हैं, जजेस लोग, हम लोग जैसे जजेस जो बैठते हैं, आप लोगों को मे नॉट बी सम ऑफ आप लोगों को आइडिया होगा कि सवेरे 9 बजे 9:30 बजे से रात को 11 बजे तक सब बुक रहते हैं। हमारे दोस्त यार कोई पूछते हैं हमसे, आप लोगों को इतनी छुट्टी मिलती है ये वो, हम उनको यही सलाह देते हैं, एक हमारे साथ 4 दिन आप बिताइए, साथ में बाजू में बैठते हैं, मालूम चल जाएगा दिनचर्या क्या है। तो जितना ह्यूमन कैपेसिटी है हम लोग करते हैं उसमें, पर पॉपुलेशन का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। लिटिगेशन समाज होगा तो रहेगा, उसके ये जो मीन्स है लोग कॉम्प्रोमाइज कर ले। अभी जैसे इंटरनेशनल ये आर्बिट्रेशन भी आ रहे हैं, देखिए मीडिएशन लोकसभा ने पास किया है कि बिफोर आप उसको धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों को कोर्ट में आने के पहले आप कॉम्प्रोमाइज की कोशिश कीजिए। बिल ऑलरेडी पास किया है, ठीक है, उसमें चेंज होगा, थोड़ा बहुत अमेंड होगा, पर ये गवर्नमेंट टॉप लेवल पे सभी के दिमाग में है कि छोटी बातों को कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये उसी का एक फॉर्म है, रूप है, इसको किया जा सकता है। पूरे देश भर में ये सब छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति, छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा रिजल्ट है, लास्ट इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड है। जैसा कहा आप लोग, उसमें यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, इसको अचीव करने में। इवन जो यहाँ पे जैसे 3.5-4 करोड़ यहाँ का पॉपुलेशन माने, और यहाँ का जो परसेंटेज ऑफ लिटिगेशन जो कॉम्प्रोमाइज में हुआ है, ये 2 लाख कुछ था ना लास्ट, 3.5 लाख 39,000 पेंडिंग केसेस। तो इसके लिए एवरीबडी जो यहाँ पे है, एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड। तब आप हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि हाँ आपने क्या किया, पर आप लोग का जो रोल है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको कवरेज देते हैं, वो मोटिवेट होता है नेक्स्ट उसमें, ठीक, चलो हम भी कर लेते हैं। तो प्लीज आप लोग ऐसी कोऑपरेशन रखिए हमारे साथ, हम लोग अपनी ड्यूटी जितना मैक्सिमम कर सकते हैं करेंगे। सर काफ़ी जो केसेस हैं वो 10-10 साल, 11-11, 12-12 साल जो रनिंग चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तारीख पे तारीख चल रहा है। उसपे डे टू डे मॉनिटर 498 का देखिए डबल पेजेस है 498 में ये सुप्रीम कोर्ट बार ये कहती है फॉल्स केसेस यदि हो तो ये डाइवोर्स हो जाएगा, उसमें डाइवोर्स मिल जाएगा। इतना यानी इतना लंबा समय उसमें लोग खुद लेते हैं। इफ यू सी दैट वो खुद डेट बढ़ाती है, या तो कंप्लेनेंट नहीं आएंगे, कोई विटनेस नहीं आएगा। 498 को एज अ टूल यूज कर रहा है। और मेंटेनेंस केस में सर 125 के मेंटेनेंस केस में काफ़ी यानी जो रिकवरी लेना है, साल भर 1.5 साल खींच रहे हैं। उसके लिए देखिए, उसके लिए तो कानून तो लोकसभा बनाएगी, लोग तो उसको फॉलो करेंगे। अटैचमेंट का कौन सा तरीका क्या है नहीं है, कैसे उसको वसूला जाए, वो तो लोकसभा कानून बना के भेजती है। कानून तो हम लोग नहीं बना पाते। एक छोटा सा सवाल था सर मेरे मन में, 125 में 8-8 बार लीवी वारंट इशू होने के बाद भी आदमी पेश नहीं हो रहा है। वारंटी नहीं हो रहा है
उसके लिए पुलिस कॉपरेशन जरूरी। हम लोग तो एज अ जज ऑर्डर कर देंगे, उसका एग्जीक्यूशन कौन करेगा, अटैचमेंट कौन करेगा। अटैचमेंट मतलब ये प्रॉपर्टी आपकी है, इसको अटैच कर दिया जाए। आपको यार आपके पास मीन्स है, आपको उसके बाद नहीं दे रहा, जेल में डाल दिया जाए। उसको पकड़ के कौन लाएगा, उसमें कोर्ट जज तो नहीं जाएगा, नहीं सर। जज ऑर्डर ही करेगा। नहीं मिला, बाहर जज चल दिया, ये रेगुलर है सर। जैसे कि अगर आवेदक उसमें आवेदन देता है ना, बोल देता है मैं बीमार हूँ और एक्सेप्टेबल है, बीमार है, बट उसका कोई मेडिकल क्यों नहीं लिया जाता? वो जज टू जज डिपेंड करता है। कोई जजेस लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। नहीं, ऊपर उसमें आप हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ नहीं कर सकते। केसेस रहते हैं, जेन्युइन केसेस भी रहते हैं, सही में बीमार है, कुछ है, चार एक डेट दे देते हैं। पर ये फ्रीक्वेंट रहे तो वो जज, हाँ फ्रीक्वेंसी यदि ज़्यादा है तो नेचुरली वो जज को तो उसको लिटिगेंट, उसके एडवोकेट को भी उसको जज साहब का कहना है कि कितना जेल भरेंगे, तो वो तो है, जेल तो ओवरक्राउडेड है, जेल तो ओवरक्राउडेड है। जब तक कि हम सामने वाले को जेल नहीं कराएंगे तब तक कि उसका घमंड कैसे टूटेगा? जेल करवाने के लिए एजेंसी तो दूसरी है, पकड़ के लाए तो हमारे पास, तब तो जेल में डालेंगे। सर जैसे कि 8 बार 9 बार लीवी वारंट जाने के बाद भी वो हमेशा भाग जाता है, पहले से उसको पता चल जाता है कि पुलिस आने वाली है। यहीं पे तो पिलफरेज ऑफ द डिपार्टमेंट है ना, जी कहीं सर। से कहीं से कोई लीक कर देता है। तो सर लीवी वारंट के अलावा नॉन अवेलेबल वारंट भी नहीं निकाल सकते सर? 8 नॉन बार अवेलेबल वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट का भी कोई हर्ष होता है। नॉन अवेलेबल Okay, sir. वारंट आपको जाएगा, नहीं मिला, लिख के आ जाते हैं। तो सर ऐसा कब तक चलेगा? वो हर बार भाग ये जाएगा? इसके लिए तो पुलिस डिपार्टमेंट और जैसे फिर आप लोगों की कॉपरेशन की जरूरत है। ओके, हाँ। थैंक ये यू सर। यहाँ पे है आगरा, जी उसमें सर। कोर्ट एज अ कोर्ट हम लोग इंडिविजुअल रहते हैं। एज अ कोर्ट हम क्या करेंगे, हम उसमें बिलीव भी करना पड़ेगा, या पुलिस को कितने केसेस में करेंगे। जी बताइए कहाँ था, बोल देगा नहीं है, वहाँ पे जब गए थे नहीं मिला। हाँ, दिस इज फॉर द पुलिस टू कैरी आउट, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू कैरी आउट दिस। अच्छा, 498 केस बहुत जल्दी सिमट के खत्म नहीं हो सकते क्या है? हो लड़की की सकता है। उम्र जारी है या लड़की की उम्र जारी है, दोनों अगर नहीं है, जब बन ही नहीं रही है, तो सेपरेशन तुरंत क्यों नहीं हो पाता? कोई चीज के लिए एक एफर्ट यही है। एक लेडीज 10 साल, 12 साल, 25 साल कोर्ट के केस लड़ते लड़ते बूढ़ी हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, और वो शादी नहीं कर पाते। 498 यस, 498 के केसेस में अब उनको तो लगा ही रहना पड़ेगा, पार्टीज को भी। और यदि ऐसे केसेस में आने के बाद डेट होती है तो हायर कोर्ट है, वहाँ करें। उनके लिए वकील साहब है, इसीलिए वकील रहते हैं। उनके वकील इनकम्पिटेंट है तो लीगल एड से करें, लीगल एड से नहीं हो तो हायर कोर्ट में सेशन जज का कुछ एप्लीकेशन देके इमीडिएट उसका मॉनिटर होता है। सर जैसे कि 1 साल हो जाएगा, 5 साल के बाद सर समझ से नहीं आता है, 2 साल हो जाते हैं, टाइम समझ लिमिट नहीं कर रही आता है। है। 498 गवर्नमेंट कर रही है, टाइम लिमिट गवर्नमेंट कर रही है, उसके लिए कोर्ट नंबर ऑफ कोर्ट की भी जरूरत है। बहुत नंबर ऑफ कोर्ट सर बहुत पीड़ित लेडीज से हमारे साथ जुड़ी हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन। हाँ जैसे लोग अगर 2 महीने पेपर लिखता है, क्या ऐसा नहीं करते परमानेंट कोर्ट हो बना परमानेंट जी लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत वो है सब 2-3 डिस्ट्रिक्ट में है, पर उसका जो रेस्पॉन्ड है, रेस्पॉन्स बहुत खराब है। रेस्पॉन्स इसलिए खराब है कि लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते। उसमें आप यदि सेक्शन 20 लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में सेक्शन 22 है, उसमें आपका पानी का प्रॉब्लम, लाइट का प्रॉब्लम, कोई डाक का, आपका यदि कोरियर का प्रॉब्लम, मेडिकल, सब कवर्ड है। उसके बावजूद लोग नहीं जाते, मतलब इट्स अवेयरनेस की बात हो गई। अब वकील लोगों को हम लोग तो ये बोल नहीं सकते, आप लोग जानते नहीं है। जज तो बैठा दिया हम 2-3 रायपुर, बिलासपुर, सब जगह जो जज तो बैठे हुए हैं, और वहाँ की जो जजमेंट होते हैं, जो ऑर्डर होते हैं, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोजिंग मेरे घर के सामने रास्ता नहीं बना है, नगर निगम बनाया है, हमने एक तो परमानेंट लोक अदालत में केस लगाया। अब वो नोटिस के बाद गवर्नमेंट आई, जो भी आई, म्यूनिसिपल तो ये बोल नहीं सकती कि मैं हमारी ड्यूटी नहीं है, हम नहीं बनाएंगे। तो स्टैट्यूटरी है, मतलब कानूनन उनका ड्यूटी है बनाना। अब जैसे ही बोले वो हाँ हम देखते हैं उसको, आपको जुरिसडिक्शन मिलता है उसको।
और आजकल तो अमेंड हो गया कि उसके बावजूद भी परमानेंट लोक अदालत को jurisdiction वो ऑर्डर कर सकते हैं उसमें ऑर्डर कर सकते हैं और उस ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं होगी यहाँ पे, सीधा रिट लगेगा। उसको बार बार जितनी बार हम जहाँ भी जाते हैं लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा इसको और थोड़ा मतलब परमानेंट लोक अदालत के जो उसका फायदा है उसको उठाने की कोशिश करें, ताकि आप देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। डॉक्टर्स का भी प्रॉब्लम उसमें है, डॉक्टर्स आर आल्सो कवर्ड, कोई जानते ही नहीं है, जानते ही नहीं, कोई उसको बोल बोल के थक जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई इट इज, क्यों नहीं होता, या तो फिर मॉनिटरी एडवोकेट, पर वो लिटिगेशन का ये मानना कि लिटिगेशन लंबा होने से ऐसा नहीं कि आपका लेवल ऑफ फीस बढ़ जाता है, ऐसा नहीं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप यदि गेट रिड ऑफ द केसेस, आपके नए केसेस रहेंगे, आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। सर जमीन और घरेलू जो संबंध है लोगों के चल रहे हैं मामले, जमीन से और सर जो संपत्ति है उसको कई लोग हड़पना चाहते हैं, करके उसको अपने नाम में कराना चाहते हैं। सर कुछ इतने मामले आते हैं लेकिन आरोपी दोष मुक्त होकर निकल जाता है और आवेदिका तड़पती रहती है, ऐसा क्यों होता है सर? उनको न्याय क्यों नहीं मिलता है? आवेदिका तड़पती है, वो तो यदि केस में एविडेंस नहीं रहेगा क्या होगा? आपको गवाही तो देना पूरे पड़ेगा। सबूत दिए जाते हैं लेकिन ये कहा जाता है कि दोनों वकील की समझाइश कर लीजिए। अब दोनों ही वकील समझाइश कर लेंगे तो आवेदिका को न्याय क्या मिलेगा सर? अब वकील देखिए, ये तो मॉरल की बात कर रहे हैं, ये तो कभी हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा यदि इंडिविजुअल केस हुआ तो हम भी तो वकालत से आए हैं, ये तो मॉरल की बात है। तब ये सपने में भी नहीं आया होगा आपको कभी। नहीं सर, ये हकीकत है सर, हुआ है। और एक आवेदिका के साथ में आजकल मॉरल भी सोसाइटी की डाउन हो गई है। जी। देयर आर एडवोकेट, अभी देखिए कुछ एडवोकेट का जो लाइसेंस बार हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उनकी प्रॉपर्टी को बेच दिए। ये सब हम लोग तो सोच नहीं सकते कभी, तो ऐसा करते भी इस लेवल तक गिर जाते हैं। पर हो रहा है क्या उसको, मतलब उसमें ब्लैक शिप जिसको बोल सकते हैं उसको, पर मास में ऐसा नहीं है, रहते हैं दो चार, मास में ऐसा नहीं है। जी। और सर इसमें न्यायाधीश द्वारा ये कहा गया आवेदिका कि आप मर सकती हैं, तो क्या ये आदेश दिया जाता है या उसको आत्महत्या के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि आप मर सकती हैं? और जबकि वो अपनी घर को संपत्ति को उसके जो भी हैं हड़पना चाहते हैं उनको दोष मुक्त कर दिया और आवेदिका को बोली तुम मर जाओ। ये कौन सा न्याय? वकील साहब यदि इनकम्पिटेंट है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? इसी के लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाया गया, साथ साथ जो बेस्ट ऑफ द एडवोकेट की आजकल सर्विस लेते हैं वो मॉनिटरिंग रहता है। वो अब उसके इलिटरेसी की वजह से हो, कोई कारण हो, अब उसको तो सही दवा मेडिसिन सही तो लेना पड़ेगा रोग को ठीक करने के लिए। सर मेडिसिन तो दिया गया लेकिन मेडिसिन का उपयोग नहीं हुआ। मेडिसिन गलत डॉक्टर के पास चलती है आजकल, तो उसका भी मिल जाए। सर एक सवाल है सर, लोगों के आंखें उम्मीद वोट से होती है, आंखें उम्मीद होती है वोट। एक हमारे जिले में एक टोल प्लाजा है, हमारे पर है, आप महसूस से आए होंगे नहीं रोड, तो आपने देखा होगा नेशनल हाईवे से रोड बेहद खराब है, डेढ़ 2 किलोमीटर बढ़ चुके हैं। एक हमारी टोल प्लाजा है सर, जहाँ घटे रोड पर चलने का टोल देना पड़ता है लोगों को, वो तो सर सरकार में कर लेते हैं। अब वो सुओमोटो कोई पिटीशन लगा, सुओमोटो सब कोर्ट लोक अदालत में देखिए जो मेन एफर्ट है कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, लोग बिना लिटिगेशन का वेट किए, रिजल्ट का वेट करे, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, छोटी यदि बातें हैं, कई सारे चीज़ें हैं, आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर ले उसको, इसका दोनों पार्टी खुश होके जाए। मतलब अदरवाइज एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है, उसका लिटिगेशन चलते रहता है, हायर कोर्ट में चलते रहता है वो, और उसका एंड नहीं है। उसका रिजल्ट तो आप लोग जानते हैं, हाई कोर्ट भी पूरे भरे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इतने केसेस हैं। तो लोक अदालत ये माध्यम है कि इससे जल्दी से जल्दी ये निपटारा हो जाए इसका, और लोग बोथ दी पार्टी जो दोनों रहे वो खुश होके जाए, नो पार्टी इज अग्रीड। ये पेंडिंग मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है सर, क्या तकनीकी समाधान हो सकते हैं? पेंडिंग मामले देखिए, ये रहेगा, पॉपुलेशन रहेगा तो पेंडिंग मामले तो रहेंगे।
पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा केसेस भी बढ़ेंगे। ये जैसे हॉस्पिटल में नंबर बढ़ते हैं वैसे लिटिगेशन भी पार्ट है। हालांकि पॉपुलेशन का 2-3% है, पर पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। लिटिगेशन तो होगा, वो पार्ट ऑफ द सोसाइटी है जो बोल रहा था। अब लिटिगेशन को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, उसका ये एक स्टेप है, उसका एक स्टेप है ये लोक अदालत। छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज जैसे ये छोटे क्रिमिनल केसेस हुए, देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के चेक बाउंस के हुए, उसके बाद ये एक्सीडेंट के हुए, एक्सीडेंट के क्लेम यदि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो इमीडिएट पैसा मिल जाता है, इमीडिएट पैसा मिले और दोनों पार्टी हैप्पी और टाइमली पैसा मिल जाता है। आपका वही पैसा यदि भले जैसे 10 लाख की जगह आपको 15 लाख मिले 5 साल बाद मिले, पर वो 10 लाख आज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बेसिक फंडामेंटल आइडिया है इसका। कितना समय में लगाया जाता है? ये लोक अदालत इसके गाइडलाइंस के हिसाब से रहता है नालसा के, तो उनसे साल में 4 तो होती है बृहद लोक अदालत, और उसमें जो परमानेंट लोक अदालत ये तो हमेशा चलते रहती है हम लोग के। जेलों की अदालत भी हाँ। हम साल में हाँ, इस बार 2 बार जेल लोक अदालत भी। छोटे छोटे जो मामले रहते हैं वहीं पे हमारे मैजिस्ट्रेट जाते हैं, वहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करके वहीं पे ख़त्म, या जो भी डिसीजन देना है। थैंक यू।